हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है जस्ट डू इट। मेरा नाम मंटू सिंह है। आज मैं जिस चैप्टर का पढ़ाने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है द नेकलेस। ये क्लास 10th के इंग्लिश बुक की एक चैप्टर है। इससे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, कैरेक्टर स्केच भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इसको सुनिएगा, ये एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो इस कहानी में जो मुख्य किरदार है उसका नाम है मैटिल्डा। आइए स्टार्ट करते हैं कहानी। शी इज़ अ मैरिड वुमेन, वो एक शादीशुदा औरत है। शी इज़ ऑलवेज अनहैप्पी विथ हर लाइफ, और वो हमेशा अपने जीवन से दुखी रहती है। एक्चुअली शी हैड लॉट ऑफ हॉप्स। एक्चुअली उसको जीवन से बहुत सारी उम्मीदें थी, आशाएं थीं, बट इट डिड नॉट कंप्लीट। लेकिन उसमें उसके लाइफ में जो भी आशाएं थी वो पूरी नहीं होती। उनकी आशाएं क्या होती है ये बताते हैं। शी होप्ड दैट शी वुड गेट लॉट ऑफ मनी इन हर मैरिज। वो आशा करती है कि उसके शादी में उससे बहुत सारा धन मिलेगा, पैसे मिलेगा, ठीक है, बट इट डिड नॉट हैपन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एंड शी ऑल्सो होप्ड दैट whom शी विल मैरी शी वुड बी वेरी रिच। वो जिससे भी शादी करेगी वो बहुत अमीर होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क। वो खुद एक क्लर्क रहती है, क्लर्क फैमिली में उनका जन्म हुआ था और मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ था। और उसका शादी भी एक क्लर्क के व्यक्ति के साथ हुआ था। एंड ही हर हस्बैंड वाज वर्कर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। उनके जो हस्बैंड थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे एज अ लेबर, एज अ सिंपल वर्कर, ठीक है। वन डे व्हाट हैपेंड, एक दिन क्या होता है, उसके हस्बैंड brought a letter for her wife, for his wife। एक दिन उसके हस्बैंड एक लिफाफा लेके आते हैं, एक पत्र लेके आते हैं। एक्चुअली इट इज़ एन इनविटेशन कार्ड। एक्चुअली ये एक निमंत्रण कार्ड होता है जो उसके डिपार्टमेंट ने, जहाँ वो काम करता है, उसके हस्बैंड जहाँ काम करते हैं, उनके जो मालिक है उसने निमंत्रण किया था कि आप और आपकी पत्नी दोनों इस पार्टी में आइएगा, ठीक है। तो वही लिफाफा लेकर के, वही निमंत्रण पत्र लेकर के वो अपनी पत्नी को आकर के घर में देती है। जिस समय वो देते हैं, उस समय वो खाने के टेबल पे बैठे रहती है, ठीक है ना। और हस्बैंड उसको कार्ड थमाते हैं, ये सोच करके कि वो कार्ड देखेगी तो काफ़ी खुश हो जाएगी। बजाय इसकी कि वो खुश हो जाए, व्हेन शी ओपनड द लेटर, जब वो पत्र को खोल करके पढ़ती है, व्हाट शी फाइंड्स, उसे क्या पता चलता है, दैट शी वाज इनवाइटेड इन अ नाइस पार्टी। उसको इनवाइट किया गया था एक अच्छे ग्रैंड पार्टी में, बट शी वाज अपसेट। लेकिन वो दुखी थी इस पत्र को पढ़ करके। क्यों दुखी थी? बिकॉज शी हैज़ नॉट एनी ब्यूटीफुल ड्रेस, क्योंकि उसके पास कोई सुंदर सा ड्रेस नहीं था। एंड शी टेल्स हर हस्बैंड दैट आई नीड अ ड्रेस। वो अपने हस्बैंड को बोलती है मुझे एक ड्रेस चाहिए। एंड शी ऑल्सो थिंक्स अबाउट दैट कि क्योंकि उसके पास उस समय पैसे नहीं रहते हैं, और नए ड्रेस, क्योंकि वो लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो सोचने लगता है कि ड्रेस के लिए क्या करें। हर हस्बैंड हैड सेव्ड सम मनी फॉर बाइंग अ गन। उसके हस्बैंड ने कुछ पैसे बचाए थे गन खरीदने के लिए, और 400 रुपये उसने बचाए थे। और वो 400 रुपये वो खर्च कर देता है अपनी वाइफ के ड्रेस के लिए। और वो 400 रुपये क्यों बचाए, तो बता दिए गन के लिए। गन क्यों खरीदना चाहता था? इसलिए क्योंकि उसके कुछ मित्र थे जो अ, कोई मौसम में वो लोग शिकार करने जाते थे, तो उसके दोस्त लोग गन लेके जाते थे, इसके पास गन नहीं होता था, तो उसी चीज़ के लिए इसने पैसा बचा के रखा था। लेकिन उस पैसे को वो इसके ड्रेस के लिए खर्च कर देता है, ठीक है ना। नाउ ही हैज़ बॉट द ड्रेस। अब उसने ड्रेस खरीद लिया था, उसने वाइफ को दे दिया था। स्टिल हिज वाइफ इज़ नॉट हैप्पी विद दैट। लेकिन अभी भी उसकी पत्नी इससे खुश नहीं थी। अब उसके हस्बैंड को लग रहा है कि ड्रेस माँगी थी, ड्रेस तो मैंने दे दिया है, फिर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम नेक्स्ट? तो समझ रहे कि अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ड्रेस माँगी थी वो तो हम दे चुके थे। एंड अगेन हर वाइफ टेल्स हिम दैट, फिर से उसकी पत्नी कहती है कि आई हैव ओनली ड्रेस, मेरे पास सिर्फ ड्रेस है, बट देयर इज़ नो एनी ज्वेलरी टू वेयर। लेकिन कोई भी ज्वेलरी नहीं है जिसको हम पहन करके पार्टी में जा सकें, बिकॉज देर आर मैनी ब्यूटीफुल वुमेन एंड रिच वुमेन विल कम देयर। क्या कि बहुत सारे औरतें आएंगी जो रईस होंगी, खूबसूरत होंगी, और उनके बीच में मैं ठीक नहीं लगूंगी। सो आई नीड अ ज्वेलरी। सो हस्बैंड एंड वाइफ बिगिन टू थिंक दैट, दोनों सोचने लगते हैं कि व्हाट शुड दे डू, उन लोगों को क्या करना चाहिए। एंड सडनली हिज हस्बैंड टेल्स हर वाइफ, अचानक उसके हस्बैंड अपनी पत्नी को कहते हैं कि यू हैव अ फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर, व्हाई डोंट यू ब्रिंग अ नेकलेस फ्रॉम हर। तुम्हारा तो एक मित्र है जिसका नाम मैम फॉरेस्टियर है, वो काफ़ी रिच भी है, तो तुम जा करके उसी से एक नेकलेस क्यों नहीं ले लेती। ये आइडिया सुन करके उसकी पत्नी को बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन उसका एक और नेचर था कि वो अपने मित्रों के यहाँ ज़्यादा नहीं जाती थी मैटिल्डा, क्योंकि उसके सारे सहेलियाँ लगभग अमीर थी और वो गरीब थी।
तो उसको जाने के बाद एक बुरा फ़ील होता था, अपसेट फ़ील होता था कि वो लोग कितनी रईस है, कितना अच्छे घर है उन लोगों के, उनके फर्नीचर कितने अच्छे हैं, कितने पैसे वाले हैं और मैं एक गरीब परिवार में जन्मी हूँ और मेरा घर भी उतना ठीक-ठाक नहीं है। लेकिन चूँकि उसको नेकलेस चाहिए था, तो वो जाती है। व्हेन शी गोज़ देयर, जब वो उसके पास जाती है मैम फॉरेस्ट ईयर, शी शोज़ मैम फॉरेस्ट ईयर शोज़ हर लॉट ऑफ नेकलेस, ज्वेलरीज़, बहुत सारे नेकलेस उनको दिखाती है, बट मैटिल्डा डिड नॉट लाइक एनीथिंग, लेकिन उनमें से उसको कुछ भी पसंद नहीं आता है। फाइनली वो बोलती है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा और नहीं है दिखाने के लिए? तो फाइनली वो दिखाती है वो नेकलेस का हार, जो कि एक्चुअल में नकली था, ₹500 कीमत था उसका। वो हार देखते ही उसको पसंद आ जाता है मैटिल्डा को, उसको पहनती है अपने गले में और आईने के सामने देखती है तो उसको काफ़ी पसंद आता है, ठीक है ना? तो वो बोलते अपने फ्रेंड को, क्या मैं ये उधार ले सकती हूँ कुछ दिन के लिए? तो बोलती क्यों नहीं, ले जा सकते हो। तो उसको थैंक्स बोल करके वो वापस आ जाती है, ठीक है। अब उसको ड्रेस भी मिल गया था, नेकलेस भी मिल गया था, ठीक है। अब पार्टी का दिन नज़दीक आ गया था, ऑलमोस्ट आ ही गया था, दोनों पार्टी जाते हैं। और जैसा कि मैटिल्डा को उम्मीद था कि जब हम पार्टी में जाएँगे सबसे सुंदर दिखेंगे, सब लोग मुझे घूरेंगे, सब लोग मेरा तारीफ़ करेंगे, ऐसा होता भी है। पार्टी में जाने के बाद लगभग 12 बजे रात को उसके हस्बैंड तो कहीं पर रूम में पड़े थके हुए रहते हैं, तो रूम में कहीं सो जाते हैं। लेकिन उसकी पत्नी पूरी रात भर डांस करती है, एन्जॉय करती है, थोड़ा बहुत शराब भी पीती है, ठीक है ना? बहुत लोग उसकी सुंदरता की तारीफ़ करते हैं, बहुत लोग उसको डांस के लिए ऑफ़र करते हैं। तो ये सब देख कर के मैटिल्डा उस दिन काफ़ी खुश थी और वो चाहती भी थी कि सब लोग मेरे तरफ देखें, मेरा तारीफ़ करें, क्योंकि वो खूबसूरत थी, वाक़ई में वो काफ़ी खूबसूरत थी और युवा थी। तो सभी लोग उसको ऑफ़र कर रहे थे डांस के लिए और तारीफ़ भी कर रहे थे। पार्टी खत्म होने के बाद लगभग सुबह 4 बजे जल्दी-जल्दी दोनों निकलते हैं, क्योंकि जो शॉल ओढ़ कर के गई थी मैटिल्डा वो काफ़ी अ, चीप था, सस्ता था, वो काफ़ी महँगे नहीं था और बाकी जो औरतें आई थी पार्टी में वो लोग काफ़ी महँगे-महँगे ड्रेस पहन कर के आई थी। जो शॉल पहन के आई थी वो भी काफ़ी महँगे थे, ठीक है ना? तो ये जल्दी-जल्दी वहाँ से निकलता है कि उसे कोई देख ना ले, उसकी गरीबी पकड़ा ना जाए, ठीक है ना? दोनों वहाँ से 4 बजे निकलते हैं तो कोई गाड़ी नहीं मिलता उस समय वहाँ पर, ठीक, कोई गाड़ी नहीं तो कोच मिलता है एक ठो। थोड़ी देर जाने के बाद कोच मतलब कि घोड़ा गाड़ी मिलता है उसको, उसमें बैठ कर के वो लोग धीरे-धीरे करके घर पहुँच जाते हैं। अभी सुबह घर पहुँचा ही था, तो उसके जो हस्बैंड है वो ड्रेस खोल करके कपड़े चेंज कर रहा था, क्योंकि उसको अब नींद आ रहा था, सुबह उसका ड्यूटी भी था 10 बजे। मैटिल्डा सोचती है कि क्यों ना आखिरी बार अपने आप को आईने के सामने देख लिया जाए, ठीक है ना? गहने के साथ जो पहन के गई थी वो पार्टी में। जैसे ही वो देखती है आईने के सामने, वो चीख पड़ती है। उसके हस्बैंड पूछते हैं क्या हुआ? बोलती है कि नेकलेस गायब है, गले में नेकलेस है ही नहीं। तो मैटिल्डा ने भी कुछ ड्रेस पहले उतारा था, उसको बोला देखो उसमें चेक करो, शायद उसमें फँस गया होगा, उसमें उतर गया होगा। बोलते हैं नहीं इसमें नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। तो पूछा कि जब तुम पार्टी में से निकली थी, तो क्या तुमने नोटिस किया था कि उस समय नेकलेस था तुम्हारे गले में? तो बोलते हैं कि मैंने तो महसूस किया था कि था, तो अगर रोड में गिरता कहीं भी तो आवाज़ होता छन-छन, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर कहाँ हुआ? तो उसके हस्बैंड बोलते हैं तुम वेट करो, मैं थोड़ा-सा रास्ते में ढूँढ करके आता हूँ। वो चला जाता है सुबह ही, अभी वो सोया नहीं था, वो सुबह चला जाता है, देखता है पूरा एकदम, शाम को लौटता है, उसको मिलता ही नहीं है। उदास होकर के उसकी पत्नी भी घर में वेट करती रहती है कि शायद उसके हस्बैंड ढूँढ के लाएँगे, लेकिन शाम को पता चल जाता है कि नहीं मिला। अब दोनों टेंशन में आ जाते हैं कि उसके दोस्त का नेकलेस है, कीमती है, अब हम लोग क्या करेंगे? इश्तिहार वगैरह देते हैं कि किसी को मिलता है तो हम लोग इनाम वगैरह देंगे। पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है। फाइनली लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग नया नेकलेस खरीद करके देंगे। तो वो लोग दोनों मार्केट जाते हैं और सेम नेकलेस ढूँढते हैं कि किसी दुकान में अगर मिल जाए तो अच्छा होगा, और एक दुकान में उसे सेम नेकलेस वैसा ही दिखने वाला मिल जाता है, लेकिन उसकी कीमत जो रहती है वो 36,000 फ्रैंक्स रहती है, ठीक है? 36,000, और उसके पास पहले से 4,000 रुपए थे और 36,000 वो उधार लेते हैं और दोनों मिलाकर के 40,000 हो जाता है, ठीक है? मतलब कि 36,000 कीमत था, 4,000 पहले से थे, तो कुछ पैसे मिला करके और उधार लेकर के वो उस नेकलेस को खरीद लेते हैं 36,000 में, और जा करके मैम फॉरेस्टर को दे देती हैं। और उसके जो फ्रेंड है मैम फॉरेस्टर, वो देखती भी नहीं है, क्योंकि सेम नेकलेस था, देखना क्या, मेरा नेकलेस था, हम ले लिए। उसको नहीं पता था कि ये ओरिजिनल खरीद के दिया है, ठीक है ना? अब उसको देने के बाद इन दोनों का जो जीवन था काफ़ी मुसीबत भरा होने वाला था, क्योंकि उसने कर्जे में पैसा उठाया था, इंटरेस्ट पे सूद लेकर के। अब उस कर्जे को चुकाने में उन्हें 10 साल लगते हैं, लेकिन इन 10 सालों में मैटिल्डा और उसके हस्बैंड बहुत कुछ झेलते हैं। जैसे कि पहले जिस अपार्टमेंट में दोनों रहते थे, जिस फ्लैट में, जिस रूम में रहते थे, वो रूम बड़ा था, अच्छा साफ-सुथरा था, नौकर भी रहती थी वहाँ पर।
तो जो नौकर थे उसको निकाल दिया गया ताकि कुछ पैसे बच सके, क्योंकि नौकर रखने से पेमेंट देना पड़ता है, तो उसको निकाल दिया। उस रूम को भी छोड़ दिया ताकि एक सस्ता सा रूम ले सके जिसका भाड़ा कम हो। तो उस रूम में चले गए जहाँ पर भाड़ा कम होता था, छोटा रूम था, गंदा रूम था, लेकिन वहीं रहते थे। और मैटिल्डा खुद अपना काम करने लगी। पहले क्या होता था, उसकी जो नौकरानी थी खाना-वाना बनाती थी, घर को साफ-सुथरा रखती थी, पानी लाती थी, बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह लाती थी, लेकिन ये सब काम अब मैटिल्डा खुद करने लगी है। जब वो युवा थी तो काफ़ी खूबसूरत लगती थी, लेकिन ये सब काम करने के बजाय ब ब ब बदले में क्या होता है कि वो थोड़ा-सी बूढ़ी लगने लगती है देखने में, उसकी सुंदरता खो जाती है क्योंकि वो काम में इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे कि बर्तन माँजना, खाना बनाना, झाड़ू-पोछा करना, कपड़े धोना, ये सब खुद ही करने लगती है। बाज़ार जाती है और बार्गेनिंग करती है, एक-एक रुपए बचाने की कोशिश करती है ताकि कर्ज़ को जल्दी से मिटा सके। उसके हस्बैंड जो हैं, वो भी ओवरटाइम करने लगते हैं, जैसे कि मान लीजिए वो 8 घंटा काम करते हैं, तो 10 घंटा काम करने लगे, 12 घंटा काम करने लगे, तो वो भी ओवरटाइम करते हैं ताकि कर्ज़े को जल्दी से चुका सकें। ऐसे करते हुए लगभग 10 साल बीत जाते हैं, 10 साल के बाद उनका कर्ज़ा खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। फिर एक दिन मैटिल्डा बाज़ार से लौट रही थी, बाज़ार में ही उसे उसकी फ्रेंड मिल गई मैम फॉरेस्टर, जिससे उसने नेकलेस उधार लिया था। तो ये सोच रही थी कि उससे बात करे कि नहीं, हिचकिचा रही थी कि वो पहचानेगी कि नहीं। तो वो पूछ लेती है कि मैम फॉरेस्टियर, तो मैम फॉरेस्टर देख कर के इसको नहीं पहचानती है मैटिल्डा को, क्योंकि उसकी लुक जो है पूरी तरह से बदल गया था, वो पहले से सुंदर नहीं रही थी। तो पूछती एक्सक्यूज़ मी, आप कौन हैं? बोलती मैं तुम्हारी फ्रेंड मैटिल्डा हूँ, याद है 10 साल पहले मैंने तुमसे नेकलेस लिया था? बोलते हाँ, हाँ याद आ गया। और ये आज जो मेरा इस हाल है, जो गरीबी हम देख रहे हैं, क्योंकि उसके दोस्त पूछते कि क्या हाल बना के रखी हो तुम? गरीब हो गई, लुक कैसा हो गया है? तो मैटिल्डा बोलती ये सब तुम्हारे नेकलेस की वजह से हुआ। तो पूछते मेरे नेकलेस की वजह से, मतलब समझे नहीं? तो वो पूरी कहानी सुनाती है कि तुम्हारा नेकलेस हम लिए थे, पार्टी में गए थे, लेकिन वो पार्टी में खो गया था। तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि लेकिन तुमने तो मुझे लौटा दिया था। बोले हाँ, लौटा दिए थे, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं था। हम मार्केट से खरीदे 36,000 रुपए में, उसके बाद मैंने आपको दे दिया था। ये सुन कर के उसकी जो फ्रेंड रहती है मैम फॉरेस्टर, काफ़ी दुःख हो जाती है, क्योंकि उस नेकलेस की वजह से इन दोनों का जीवन 10 साल बर्बाद हो गया। तो बोलती भी कि पुअर मैटिल्डा, काश तुमने मुझे एक बार बता दिया होता कि वो ओरिजिनल है, क्योंकि मेरा जो था नेकलेस मात्र 500 रुपए का था, 500 फ्रैंक्स का था, और तुमने 36,000 रुपए लगा दिए और 10 साल बर्बाद कर लिए उस कर्जा को चुकाने में। सो सैड, काफ़ी दुःख की बात है। तो ये रहा कहानी, यहीं पर कहानी ख़त्म होती है, ठीक है ना? इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? इसको ध्यान से रिपीट करके देखते रहिएगा, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा, क्योंकि कहानी सुनने से क्या होता है कि क्वेश्चंस बनाने में सुविधा हो जाती है। जिसको इंग्लिश समझ है, जो इंग्लिश लिख सकता है खुद से, वो स्टोरी सुनने के बाद वो आंसर लिख सकता है अपने लैंग्वेज में, जो कि अच्छी बात है। आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कहानी पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आगे भी मैं और स्टोरीज़ बताता रहूँगा। ग्रामर भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी। सो कीप माय वीडियो कंटिन्यूअसली, बिकॉज़ यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम दिस वीडियोज़। एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, और बेल आइकन को भी हिट कर दें, बिकॉज़ माय नेक्स्ट वीडियो विल कम टू यू सून। मेरे नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी ही आपके पास पहुँच जाएगा। आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।